अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज जो है असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर का पेपर हुआ और उसमें जिसने भी 60 मार्क्स लेने हैं वो नेक्स्ट फेज के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। ऐसे के लिए तो ये क्वेश्चन मैं पहले भी बहुत बार आपको बता चुका हूँ कि हर बंदा ये पूछ रहा है कि कितने लोग जाएंगे। जनाब, जिसने भी 60 मार्क्स ले लिए हैं तमाम लोग नेक्स्ट फेज के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो यहाँ पे अभी मैं जो पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये देखने के बाद आप देख लें कि आपके 60 प्लस या 60 मार्क्स हैं, तो ऐसे की तैयारी आज से ही स्टार्ट कर दें। फिर अगला क्वेश्चन मुझे ये आ रहा है कि सर इसका रिजल्ट कब आएगा। देखें, 1 लाख लोगों ने अप्लाई किया था तो उसके पेपर चेक होने के अंदर टाइम लगता है। तो कुछ लोग तो कह रहे हैं 2 दिन में आ जाएगा। 2 दिन वाला तो काम मुझे नहीं लगता। तो कम से कम जनाबे अली 3 से 4 हफ्ते इस काम को लग जाएंगे आपका रिजल्ट आने में, क्योंकि मशीन है, मशीन को भी पेपर चेक करने में टाइम लगता है। उन्होंने तुक्के से तो नहीं ना लगाने कड़वकड़ बम्बे वो करके। तो इस वजह से आप थोड़ा सा 3 से 4 हफ्ते वेट करें और जिसके भी 60 मार्क्स आ चुके हैं आज से ही अपनी एसए की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। अच्छा, अब जो है ना हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, लेकिन क्वेश्चंस की तरफ आने से पहले एक और बात मैं आप लोगों से करूंगा। ये उन लोगों के लिए जिन लोगों के मार्क्स उनको अंदाजा है कि जनाब हमारे इस की के बाद भी कि 58 बन रहे हैं, 59 बन रहे हैं, यानी कि 1 से 2 या 3 मार्क्स का जो है ना मार्जिन अभी आ रहा है और उन्हें नहीं पता कि हमारे कितने एग्जैक्ट होंगे। ठीक है, कुछ लोग हैं ना वो लगा के भूल भी गए हैं कि हमने कौन सा ऑप्शन लगाया था। तो जिनके इतने का डिफरेंस आ रहा है ना, तो वो क्या करें, इस पेपर के अंदर ना कुछ मिस्टेक्स थी, तो आप उन मिस्टेक्स को एक एप्लीकेशन पे लिखें या ईमेल में लिखें और ईसीपी को फॉरवर्ड कर दें। भेजनी का है जी 1418, जहां पे पहले आपने पीओ बॉक्स में भेजा था, या उनकी जो अपनी ऑफिशियल ईमेल है उनकी वेबसाइट पे, वहां पे आपने भेजने हैं कि ये जो कीज है या जो क्वेश्चंस है एम्बिगुअस है या गलत है। तो इसलिए तमाम लोगों को इनके मार्क्स दिए जाएं। आप लोग ऐसा कर सकते हैं, आपको बल्कि करना चाहिए भी। मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि किस तरीके से। ठीक है जी, तो अब हम स्टार्ट करते हैं जी अपना पेपर। तो 100 मार्क्स का ये पेपर था जी। 90 मिनट्स आपको दिए गए थे तकरीबन। और जिस चीज से स्टूडेंट ज्यादा डर रहे थे आईक्यू और इंटेलिजेंस वाले पार्ट से, तो वो सबसे इजी आ गया था। और जिस कोई डर नहीं होता, यानी कि इस्लामियात होती है ना, उसको कोई डर नहीं होता, जहां मर्जी से आ जाए हम कर लेंगे, वो वाला पोर्शन मुश्किल आ गया। चलें खैर, अभी देखते हैं, थोड़ा स्टार्ट करते हैं इसे। क्या कुछ आपने इसके अंदर खोया और क्या कुछ आपने इसके अंदर पाया। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जी, सिनोनिम पूछा गया था अबंडेंट का। तो बहुतात होती है, ज्यादती होती है, किसी चीज का ज्यादा होना। प्लेंटीफुल हो गया। ठीक है जी, और बाकी तीनों जो है इसके एंटोनिम है। तो कॉमन सेंस भी आप से अंदाजा लगा सकते थे कि ये तीनों के जब सेम है तो ये जो रह गया है ना, यही वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। इसी तरह का एक और क्वेश्चन यहां भी आया हुआ है ना, ये देखें, ये तकरीबन इन तीनों का सेम था। तो जो चौथा रह गया कॉमन सेंस से आप अंदाजा लगा सकते थे कि इसका क्या ऑप्शन है। अब जो ये वाला क्वेश्चन है ना सेकंड, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिव था मेरे लिए, क्योंकि मैंने भी पेपर दिया। वो किस तरह से, वो इस तरीके से देखें, ये वाला जो है ना, वैसे ये वाला देखने के अंदर दुरुस्त लग रहा है जो सी है, लेकिन उसने इस सेमी कॉलन के बाद यहां पे फुल स्टॉप नहीं दिया था। पेपर के अंदर यहां फुल स्टॉप नहीं था। पेपर के अंदर फुल स्टॉप जिसके साथ था ना, उसके साथ कोमा लगा हुआ था। अब वो पता नहीं बी ऑप्शन था या सी था, जो भी था ना, आप स्टेटमेंट को देखें, आप ऑप्शन को ना देखें। ठीक है, तो अब जब तक पंक्चुएशन का क्वेश्चन है, फुल स्टॉप नहीं लगेगा तो किस तरीके से वो ठीक होगा। तो इसलिए मैंने तो बी, ये वाला जो स्टेटमेंट थी, इसको टिक किया। बाकी जो है देख लीजिएगा, जिसने जो भी टिक किया, यही मुझे लगता है कि ठीक होगा। आगे जी, ये मैंने पहले बता दिया था कि नीदर के साथ जी सिंगुलर होता है तो इज लगेगा, तो ये वाला इस तरह करेक्ट हो जाएगा। चौथा ये भी मैंने बता दिया है कि बाकी तीन सेम है, जो चौथा रह गया वो उसका ऑप्शन है। आगे जनाब, ये जो कंडीशनल होते हैं ना सेंटेंसेस, तो वहां से जो थर्ड कंडीशन होती है ना, तो वहां से ये आया हुआ था, इसका हेड लेफ्ट था। उसके बाद क्लासेस होती हैं, कुछ डिपेंडेंट होती हैं, कुछ इंडिपेंडेंट होती हैं। यहाँ पे देखें, जो ये जुमला है ना, आई विल वेट हियर अनटिल के बाद जो यू रिटर्न है ना, अगर हम अलग से इसको लिखें तो इसका कोई मानी नहीं होगा। तो ये इसका मतलब ये डिपेंडेंट है इसके ऊपर, तो करेक्ट ऑप्शन हुआ बी। नेक्स्ट चलते हैं। इस क्वेश्चन ने तो मुझे लगवा दी है ना आप लोगों की, क्योंकि 2 बार पूछ लिया गया है क्वेश्चन। बुक अगर रीडिंग के लिए है तो 4 क्या जी, ईटिंग के लिए है, बाकी 3 तो बनते ही नहीं है। उसके बाद देखें, गिव अप का माना क्या होता है जी, टू सरेंडर। नेक्स्ट, ये प्रपोजिशन आपसे पूछी गई थी तो मुश्किल, तो ये जनाब इसका ऑन था। उसके बाद स्पेलिंग ये बड़े आसान थे, कमोडेट के स्पेलिंग उसने पूछे हैं, अक्सर वो ब्यूरोक्रेसी के पूछ लेता है, तो आज ये पूछ लिया। आप देखें जी, इस्लामियात, जो कि मुश्किल आई है इस बार। अब यहाँ पे ना नोट्स में मैंने कुछ चीजें तो दी थी, उसके बाद भी देखें, इस्लाम के जो सोर्सेज होते हैं ना, जहां से हम इस्लाम को समझ लो कि फॉलो करते हैं, चीजें सीखते हैं, समझते हैं, इस्लाम हमें क्या जो है वो बताता है, उसके उसूलों पे अमल करना, तो वो किन चीजों से हमें मिलता है।
चार सोर्सेज हैं जी। सबसे पहले कुरान है, उसके बाद अहादीस या सुन्ना है, उसके बाद आपके पास इजमा है और चौथे नंबर पे कयास है। लास्ट उसने पीपीएससी वाले ने क्या किया था पेपर में, अहादीस की टाइप्स पूछ ली थी, जो कि पहले वो नहीं पूछता था। यहां पे भी सेम किया उसने कि ऐसी चीज जो पहले नहीं पूछता ना, उसने वो पूछ ली और पूछी भी इंग्लिश के अंदर, तो वहां पे भी थोड़ा ना कंफ्यूजन होगी। अब देखें, चार चीजें मैंने बताई हैं कि या तो डायरेक्टली कुरान में लिखा होगा जो भी हुक्म होगा, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया अगर कुरान में नहीं है। तीसरा क्या है जी, इजमा। ये होता है कि वो चीज जो कुरान में भी नहीं मिली और अहादीस में भी नहीं मिली, अब जो मुख्तलिफ मकतबा फिक्र यानी कि इस्लामी जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, उसके लोग मिलके, उलमा मिलके किसी एक बात पर इक्तिफाक कर लेते हैं कि ये रूल है जी, ठीक है, वो रूल जो वहां नहीं बताया गया, तो वो हमारा सोर्स है, वहां से हम इस्लाम को सीखेंगे और उस पर अमल करेंगे। चौथा और जो लास्ट है जो कि इसके अंदर आता है, इसके बाद भी कुछ है लेकिन मेन जो है ना ये चार हैं। चौथा आपके पास आ जाता है कयास, ठीक है जी। कयास क्या है जी, ये रीजनिंग एंड एनालॉजी है, ठीक है। तो इससे क्या, तो वैसे ही मतलब रीजनिंग की बिना पे अंदाजा लगा लिया जाता है कि हमने किस चीज पे अमल करना है और किस चीज पे नहीं करना। और एक और सवाल जो आया ना, जो कि यहाँ पे आपका आया था ये वाला इस्तिस्लाह वाला, ये वैसे तो इन चार में नहीं है लेकिन ये एक और टाइप है। इसके अंदर क्या जी, जो अवामी वो होती है ना, पब्लिक इंटरेस्ट होता है, ठीक है, कहां गया, पब्लिक वेलफेयर के लिए किया जाता है जो काम, उसको जनाब इस्तिस्लाह कहते हैं। तो ये इस तरह ना आपकी टर्म्स हो गई हैं सारी की सारी क्लियर। तो अब आते हैं वापसी, तो इसका क्या बन जाएगा जी, रीजनिंग एंड एनालॉजी का कयास बन जाएगा। कहता है कि डायरेक्ट टेक्स्ट नहीं है, डायरेक्ट टेक्स्ट जो है वो एब्सेंट है। फॉर एग्जाम्पल, शराब को कुरान के अंदर हराम करार दे दिया गया है, ठीक है। अब शराब को क्यों हराम करार दिया, क्योंकि वो जो है नशा जो है ना, उसके अंदर नशा है। तो अब वो तमाम चीजें जैसे कि आजकल आइस है, वो तमाम चीजें जिनमें नशा है, तो इस कयास की बिना पे हम क्या करेंगे, उन्हें भी हराम करार दे देंगे। आगे चलते हैं, 12th क्वेश्चन है, बड़ा आसान है। जो जुम्मे का खुतबा होता है उसमें भी जो है हर जुम्मे में बताया जाता है कि जामिउल कुरान उस्मान बिन अफ्फान, तो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिन्होंने कुरान को कंपाइल किया, ठीक है जी। उसके बाद कौन सा ऐसा स्कूल ऑफ थॉट है जो कि अहादीस पे बड़ा ही सख्ती से अमल दरामद करते हैं जी, हम्बली हैं वो। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, जो 14 नंबर पे है, इसके चूंकि मेरी इतनी डीप स्टडी नहीं है, तो मैंने भी इंटरनेट पे सर्च किया है, तो ज्यादातर जो है ना वो नूह का आ रहा है, लेकिन इब्राहिम का भी आ रहा है और यूसुफ का भी आ रहा है। मूसा के नाम की कोई सूरा है नहीं, तो इन तीन में से कोई था तो मैंने नो किया। अगर किसी को लगता हो कि ये नहीं है और उसके पास कोई ऑथेंटिक सोर्स भी हो, तो वो कमेंट सेक्शन में काइंडली बताइएगा। आगे देखते हैं 15 नंबर पे, मैंने बताया ना कि मुस्लिम स्कॉलर्स का, ठीक है जी, लीगल इशू के ऊपर ये हो गया, ये इजमा होता है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मुस्लिम स्टेट सूरह अल माइदा के अंदर दिया गया है मोस्टली चीजें, ठीक है, कौन सी चीज कब नाजिल हुई, कैसे नाजिल हुई और वगैरह वगैरह, मतलब अहकाम जो है बेसिकली। उसके बाद देखते हैं 17th पे, विच ट्रीटी अलाउड मुस्लिम्स इन मदीना टू कोएग्जिस्ट विद नॉन मुस्लिम। तो ये जो मिसाके मदीना है ना, सबसे पहले ये हुआ था। और हुदैबिया मोस्टली लोगों ने लगाया, लेकिन ये गलत है, ये तो बाद में हुआ था ना, यकम हिजरी को हुआ था और ये 6 को हुआ था। आगे देखते हैं जी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 18 जो है, विच प्रिंसिपल अलाउज अ ज्यूरिस्ट टू इशू अ लीगल ओपिनियन ऑन रीजनिंग एंड पब्लिक वेलफेयर। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आप लोगों को। अब जी, विच इवेंट इज एसोसिएटेड विद कंपाइलेशन ऑफ अहादीस ड्यूरिंग उमैया पीरियड। तो जो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज थे, जिन्हें 5वें खलीफा भी कहा जाता है, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जनाब अली तमाम अहादीस को इकट्ठा किया, कंपाइल किया। तो सी ऑप्शन जनाब अली इसका बनता है। और जो अलमोता है, एक बुक है जी अहादीस की, जिस तरह के सही बुखारी सही मुस्लिम है, उसी तरह तो किसने जो है ये लिखी, तो इमाम मालिक ने जो है कंपाइल किया। बेसिकली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात है ना वो। तो विच सिटी इस्टेब्लिश्ड द यूरोपियन यूनियन, तो मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद 22 पे देखते हैं, 2025 में सितंबर में रिकॉग्निशन किया पैलेस्टीन को, किसने जी, फ्रांस ने किया। मोस्टली लोगों ने जर्मनी लगाया ये भी। अच्छा जी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो नाम में जब ट्रेड है तो इंटरनेशनल ट्रेड बन जाएगा। उसके बाद विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ यूरोपियन लीडर समिट, बेल्जियम है। नेक्स्ट जी, ये अग्रीमेंट है ग्रीन हाउस गैसेस का, ये क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था, तो वही समझ लो कि
आगे चल के पेरिस एग्रीमेंट हुआ जी 2015 के अंदर। उसके बाद आगे है जी विच प्लेनेट इज नोन इज रेड प्लेनेट, मार्स को कहा जाता है। अब इसके अंदर भी कई लोग जो है ना वो कंफ्यूज हुए हैं, रिवर कौन सा जी लॉन्गेस्ट, नाइल है। अमेज़न कौन सा है जी, ये लार्जेस्ट है, ठीक है जी। तो कैसे लॉन्गेस्ट और कैसे लार्जेस्ट, अब देखें ये वाली जो चीज है ना, यहां पे समझ लो सारा वाटर है, तो ये बड़ा है, दरियाए नील है, लेकिन अब ये देखें ये भी वाटर है, ये बेशक उससे छोटा है, लेकिन पानी की क्वांटिटी इसके अंदर ज्यादा है, ये अपने साथ ज्यादा पानी को लेकर समुद्र के अंदर जाता है, तो इस वजह से इसे हमने क्या बोला जी, इसे हमने बोला लार्जेस्ट, और इसे क्या बोला जी, ये लॉन्गेस्ट हो गया। आगे चलते हैं जी। डिप्लोमेटिक रिफ्ट हुए बिटवीन इंडिया एंड कनाडा, तो आपको पता है ना कि इंडिया ने वहां कनाडा में जाके जो वो सिख लीडर थे उनको जो है कुछ मारा, तो तब से इनके आपस में क्या हुई जी, क्लैशेस स्टार्ट हो गए कुछ। अब ये जो 29 वाला था, ये भी बड़ा सा अनएक्सपेक्टेड सा क्वेश्चन आया, तो इसका जी सी था। उसके बाद एआई का मॉडल कौन सा है, 5.1 मेरा ख्याल चल रहा है अभी, तो यही था, बाकी तो कोई ऑप्शन बनता नहीं है। अच्छा, अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि जिसका जो है 60 की लाइन पे है, एक आधा क्वेश्चन ऊपर नीचे है, एक आधा नंबर ऊपर नीचे है, तो देखें करंट पीएम ऑफ आजाद जम्मू एंड कश्मीर कौन है जी, उसने सोचा होगा चौधरी अनवारुल हक जब पेपर बना होगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आपका पेपर ये पहले भी होने लगा था एक बार, तो मुझे पर्सनली ये लगता है कि तब के प्रिंट हुए हैं पेपर सारे, और वही वाले पेपर इन्होंने अब डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, तो अगर उस वक्त का बना है तो ये चीजें कुछ चेंज हो गई हैं, ठीक है। तो अभी जो है ना फैसल मुमताज राठौर ये है जी, तो नन ऑफ दीज बनता था, लेकिन मुझे लगता है उसने अपनी की में सी को ठीक किया होगा, तो इस वजह से अगर किसी का गलत हो गया है, ऊपर नीचे हो गया है, तो वो ये भी लिख दे, लाजमी तौर पे लिखें, इसका जो है ना बड़ा असर पड़ता है। एफपीएससी को इसी तरह लिखा था लास्ट टाइम, तो उसने भी अपनी की चेंज की थी, मार्क्स जो है ना ऊपर नीचे हो जाते हैं। अच्छा जी, नेशनल एनिमल कौन सा है जी, मारखोर, सब लोगों को पता है। ये जो है 2025 में एशिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटी में कायदे आजम यूनिवर्सिटी आ गई है। नेक्स्ट देखते हैं जी, ये वाला भी वही सेम क्वेश्चन है, ये मैंने जो की अपलोड की है फेसबुक पे, उसमें भी मैंने गलत दे दिया है, तो ये नन ऑफ दीज बनता है। यार मोहम्मद साहब है इस वक्त सीएम, कहां के जी, जीबी के, गिलगित बल्तिस्तान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है वो किस प्राइम मिनिस्टर ने मूव की थी, लियाकत अली खान साहब ने की थी। अब ये जो नाम लिखे हुए हैं ना यहाँ पे, महबूबुल हक, गुलाम इसहाक, अब्दुल हफीज पीरजादा और ये नदीमुल हक, ये वैसे हम लोगों ने जो पीपीएससी के पास पेपर है ना वहां पे कहीं ना कहीं इनको हमने पढ़ा है। तो अब वो पूछता है कि 1973 में जो है किसने जनाब ये इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर सबसे ज्यादा काम किया था, तो महबूबुल हक साहब ने किया था। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा जी, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन 1949 में 12 मार्च 1949 को आई थी। उसके बाद कश्मीर डिस्प्यूट पहली बार जो है ना इंडिया लेकर गया था, कब जी, 1 जनवरी 1948 को यूएन के अंदर लेके गया था, कि चूंकि हमारे साथ जो उनका रूलर है सिक्का, उसने मुआयदा कर लिया और हमारे साथ अनेक्स कर दिया अपनी स्टेट को, तो इस वजह से पाकिस्तान जो है यहाँ पे हमला कर रहा है या जो भी कब्जा कर रहा है, तो ये इलीगल है, तो ये लोग गए थे जी वहां पे। तो बाकी तो ये आगे मुकरते भी रहे हैं अपनी बातें करते हुए, कुछ वो एक अलग डिटेल है। अब जो है ना ये जनरल जिया साहब की, वो कहता है अमेंडमेंट रिस्टोर्ड पार्लियामानी डेमोक्रेसी आफ्टर जिया के मार्शल लॉ। देखो इसने रिस्टोर किया, फिर 17 आई उसने फिर से खत्म कर दिया, फिर 18 आई उसने फिर से रिस्टोर कर दिया, और इससे पहले 8 थी, ठीक है। तो ये इस तरह है 8, 13, 17, 18, इस तरह आप लोगों ने याद रखना है इसे। आगे चलते हैं जी, फंडामेंटल राइट्स, ये तो बहुत बार मैं बता चुका हूं कि 8 से 28 तक है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। इस वक्त कौन है जी, वो कियर स्टारमर साहब जो है ना यूके के अंदर, तो उनकी है लेबर पार्टी। इससे पहले जो थे ना वो जो ऋषि सुनाक, वो जो इंडियन जिनको हम कहते थे लेकिन वो इंडियन थे नहीं, तो वो जनाब अली कंजर्वेटिव से थे। आगे चलते हैं, विच इस्लामिक मंथ वाज कॉल्ड मंथ ऑफ माइग्रेशन, रबीउल अव्वल है, ये भी एक मुश्किल क्वेश्चन था तो इस्लामियात का आगे उसने 42 पे दे दिया। उसके बाद पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट कब बना जी, 28 मई 1998 को बना। फाटा मर्जर कब हुआ जी, 25वीं तरमीम, ये 2018 में गालबन हुई थी, तो ये तब हुआ। उसके बाद पूछता है पर राइट टू इन्फॉर्मेशन। अच्छा, ये मैंने पहले भी बताया हुआ किसी लेक्चर के अंदर ना, अपने वो जो पीपीएससी की वेबसाइट आप खोलते हैं वहां पे साइड पे लिखा होता है ना राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो ये वो वाला आर्टिकल है। यूक्रेन का कैपिटल क्या है जी, कीव है। उसके बाद जी फर्स्ट फीमेल माउंट एवरेस्ट क्लाइमर समीना बेग है। हाईएस्ट प्लेटो कौन सा है जी, देओसाई प्लेटो है। लार्जेस्ट प्लेनेट इन सोलर सिस्टम जुपिटर है। ये आसान से क्वेश्चन है। कार्बन डाइऑक्साइड, अब ये वाले जो है ना ये बहुत आसान क्वेश्चन उसने दिए हुए थे, जितनी इसकी टेंशन थी स्टूडेंट्स को उस तरह से उसने नहीं दिए।
ये 121 है, ये 141 है, कितना डिफरेंस आ गया जी, सॉरी 44 है, ये आ गया आपके पास 3 और ये 2, 23 हो गया। उसके बाद 169144, 9 में से 4 गए 5 और 6 में ये 25, 23, 25 और अगला मेरा ख्याल 27 होगा। 196 में से 169, ठीक है, 16 माइनस 9 कितना हुआ जी 7, और ये कितना बचा 8 माइनस 6 2, 27, ठीक है। तो अब क्या चल रहा है जी, पहले 23 जमा हुआ, फिर 25, फिर 27, तो अगला जो डिजिट जमा होगा ना 29 होगा। तो इसके अंदर आप 29 को ऐड कर दें तो ये आ जाएगा 225। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, ये भी बड़ा आसान सा है, देखें 4 और 9 के जो दरमियान है 5 का डिफरेंस है, फिर 10 का डिफरेंस है, फिर 20 का डिफरेंस है। 5 10 20 तो अगला क्या होगा जी 40, डबल हो गए ना, 5 का डबल 10, 10 का डबल 20, 20 का डबल 40, इसके अंदर 40 ऐड करेंगे 79 आ जाएगा। अब ये वाला जो मैंने कहा था जिसने आपकी मोजे लगवाई हैं, ये वाला क्वेश्चन दोबारा आ गया है, ठीक है। अच्छा आगे, हैंड पे ग्लव होता है तो फुट में क्या सॉक्स होंगी, जाहिर बात है शूज तो नहीं होंगे ना। उसके बाद जी ओड वन, अब देखें गोल्ड सिल्वर और डायमंड ये सारी जो है ना वो नेचुरल चीजें हैं, प्लास्टिक जो है वो नेचुरल नहीं है तो इसलिए हो गया। अब ये देखें बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ये कोई मेरा ख्याल है कि बच्चों वाला क्वेश्चन है, दूसरी तीसरी क्लास वाला, तो यहाँ पे आपको दे दिया है क्या जी 3x इक्वल टू 12, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 3 से कैंसिल, 3 1 3 3 4 12, x इज इक्वल टू 4k, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। एवरेज पूछी है जी, इतना मुश्किल क्वेश्चन, 20 और 10 कितने हुए जी 30, एवरेज ले लो 2 पे डिवाइड करके ये 15 आ जाएगा, 15 करेक्ट ऑप्शन आ गया। 25% ऑफ अ नंबर इज 20, ठीक है, इसको हम किस तरह करते होते हैं, तो जो ये होती है ना परसेंटेज, हम कहते हैं 25% को हम लिखते हैं 1/100, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ऑफ अ नंबर, तो नंबर क्या है जी हमें नहीं पता, x हो गया, इज 20, इज हम इक्वल को कहते हैं और ये 20 हो गया, ठीक है, ये आपकी स्टेटमेंट बन गई। आप क्या करोगे जी 25 1 और ये 4, ठीक है, यहां पे डिवीजन में है, दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 420 और 80, ये 80 जवाब, इसका जवाब आ गया। आगे चलते हैं। अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये वहां गलत था, इसका भी आप लोगों ने लाजमी लिखना है, बताना है। यहां पे डी ऑप्शन में 40 था तो मैंने खुद से इसको 45 कर दिया, क्योंकि 45 करेक्ट ऑप्शन है और करीब करीब है, तो करीब वाला ही दुरुस्त माना जाता है अगर उन्होंने मानना है। या तो सबको नंबर मिलेगा, अगर सबको नहीं मिलेगा तो ये डी वाला जो है ना वो करेक्ट होगा। आगे चलते हैं जी। स्क्वायर रूट जी 13 का स्क्वायर रूट 169 आ गया 169, इसको देखते हैं जी। वो कहता है कि 1 के बाद 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, तो कितना डिफरेंस आ गया, 1 का 2 का, और यहां पे कितना आ जाएगा जी 3 का आ जाएगा। उसके बाद कितना जी ये 5 का डिफरेंस आ गया, तो नेक्स्ट कितना होगा जी, नेक्स्ट होगा, बल्कि नहीं ये इस तरह है, ये 13 और 8 21, 8 और 5 13, ठीक है, 5 और 3 8, 2 और 3 5, ये इस तरह है। तो अब इस 13 के अंदर हमने क्या ऐड किया जी, ये वाला 8 ऐड किया तो 21 आ गया। आगे चलते हैं। अच्छा जी इसको देखते हैं कि 4 है, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 चौक कितना हुआ जी 256। अब ये क्यूब वाला जो है ना ये भी बड़ा अजीबोगरीब सा क्वेश्चन था, तो इसका जो है ना उसने सॉल्व जो किया है, सॉल्व बरल मुझे भी याद नहीं है, इसको 8 ही इसका करेक्ट ऑप्शन है, बरल मैंने गलत लगाया, मैंने इसका जो है ना वो 32 लगा दिया। मैंने अपनी जान में ना इस तरह इसको सॉल्व किया ना, तो बस कुछ गलत भी हो जाती हैं चीजें, हर चीज तो आपको नहीं ना पता होती। तो मैंने देखा कि इस तरह करता हूँ इसको कि सारी साइडों पे पेंट किया है, तो ये वाले 8 ये निकाल देता हूँ, 8 ये निकाल देता हूँ, 8 ये और 8 ये, 32 निकल जाएंगे। तो बहरहाल वो मेरा अपना तुक्का था और वो गलत हो गया। अगर जिसका भी 8 है इसका मतलब बड़ा ज़हीन है, मुझे तो नहीं आता था। ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था ना, ठीक है। ये 6/8 है और दूसरा कितना जी 4x हो गया, तो ये 8 6 48 हो गया, ठीक है जी, और 48 और ये कितना है जी 4/x है, तो आपके पास ये इस तरह होगा, बल्कि ये ठीक है, नहीं ये था 8 6 48, तो ये x/4 ये इस तरह होता है ना, मल्टीप्लाई होता है, इनको मल्टीप्लाई किया, इनको मल्टीप्लाई किया, ये 4 यहाँ पे आ जाएगा, 4 यहाँ पे आ जाएगा, 4 1 4 4 2 तो ये 12, इस तरह इसका आंसर निकाला था मैंने, तो ये भी आसान था। उसके बाद देखते हैं ये वाला, ये किस तरह था, उसने ना ऐसे डायरेक्शंस बनाई, ठीक है, ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया और ये साउथ हो गया। वो कहता है यहां से ना एक बंदा चला है ऊपर 3 किलोमीटर, ठीक है, यहां पे सपोज वो 3 किलोमीटर आ गया,
अब वो कहता है वो ईस्ट की तरफ गया है, कहां गया, ये रहा, ईस्ट की तरफ गया 4 किलोमीटर, तो मैं यहां पे आ गया, ये 4 किलोमीटर मेरे बन गए कहां के जी, ईस्ट के। अब वो कहता है वापसी वो साउथ में जाता है, ये साउथ है, तो यहां पे आके उसके 3 किलोमीटर क्या हो जाएंगे जी, कंप्लीट हो जाएंगे। अब बताएं यहां से वो कितना दूर है, तो देखिए जी यहां से यहां तक कितना बना जी, अब उसका ये 4 किलोमीटर ही बना, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। आगे चलते हैं जी, ये वो जो 63A के अंदर जो है वो बताए हुए थे 62 63 जो है ना डिस्क्वालिफिकेशन वाले, तो ये वो वाला 63 आ गया। उसके बाद ये आपका जनाब अली, इलेक्शन टू फिल सीट्स इन द सेनेट एलोकेटेड टू ईच प्रोविंस शैल बी हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद सिस्टम, ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है जी, इसका करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद ये जब स्टार्ट होता है ना, वो चैप्टर 1, 2 और 8 में आप लोगों को कह रहा था ना कि आप लोग ज्यादा करें, तो वहीं से मोस्टली इन्होंने क्वेश्चंस उठाए हैं, ठीक है, सारे से नहीं उठाए। तो जब ये 8 चैप्टर स्टार्ट होता है ना, तो ये 213 से ही स्टार्ट होता है, तो उसके अंदर ये लिखा हुआ है। आगे जी ये जो 25 वाला ना, ये तो पीपीएससी में भी वो पूछता रहा है, ये तीनों इसमें बनेंगे तो ऑल ऑफ दीज बन जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन कब एनफोर्स हुआ जी, ये 14 अगस्त 1973 को हुआ। अच्छा जी, उसके बाद है प्रेसिडेंट को एडवाइस कौन करते हैं जी, पीएम भी करता है और कैबिनेट भी करती है, तो दोनों का है। और आर्टिकल कितने हैं जी इसके अंदर, 280 है। अगर 56 का पूछ लेता 234, 250 62 के और 280 73 के। अच्छा, जब ये दो आपके खत्म हो जाते हैं ना, कौन सा पार्ट 1 और पार्ट 2 आपका खत्म हो जाता है, तो पार्ट 3 जब स्टार्ट होता है तो प्रेसिडेंट से ही होता है, उसका जो पहला है ना 41, उसके थ्रू प्रेसिडेंट बना रहे हैं ना वो, तो वो 41 हो गया। उसके बाद 10A राइट ऑफ फेयर ट्रायल होता है जी, बाहरी वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ लिखा हुआ है। इसके बाद जनाबे अली, ये मैंने गलत दे दिया था उसमें फेसबुक वाले में, यहाँ पे देख लें, इसका 220 है। उसके बाद जो भी राइट्स यहाँ दिए गए कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, इसमें नेशनल असेंबली भी होती है, सेनेट भी होती है और प्रेसिडेंट भी होता है, तीनों होते हैं। तो जिन लोगों ने ये दो लगाए हैं उनका गलत है। अब जो सेनेट है ना, सेनेट की पहले तो 104 थी, यहाँ पे उसने बड़ा अच्छा किया कि उसने 100 का ऑप्शन नहीं दिया, क्योंकि मोस्टली लोगों के माइंड में था कि 100 जो है ना वो करेक्ट ऑप्शन है। देखें पहले 104 सीटें ही थी, लेकिन जब फाटा मर्ज हुआ तो पहले 3 सालों बाद 4 सीटें खत्म हुई और 100 रह गई, फिर अगले 3 सालों बाद 4 सीटें और खत्म हुई और 96 रह गई, इस वक्त 96 सीटें हैं। इलेक्शन टू असेंबली शैल बी हेल्ड विद इन फला फला। अच्छा, इसका ये है कि अगर असेंबली टूट जाए ना तो फिर 90 दिन, और अगर असेंबली ना टूटे, मतलब खत्म हो गया टाइम पीरियड असेंबली का, तो फिर 60 दिन। तो ये 60 इसका करेक्ट था। और ये सेनेट का जो है वो 30 डेज है। उसके बाद जी ये जो है ना, सीधे सीधे उसने नंबर ही पूछे हुए थे एक्ट के, ईसीपी एक्ट के, तो ये जो इसका सेक्शन 9 था ये वो है। उसके बाद जनाबे अली ये 95 के अंदर होती है रिकाउंटिंग वगैरह। और स्क्रूटिनी कौन करता है जी, रिटर्निंग ऑफिसर करता है। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग 55 के अंदर है, ये भी नंबरिंग पूछी हुई है उन्होंने, ये 10 नंबर पूछा हुआ है, ये भी नंबरिंग है। यहाँ 206 का देके उसने पूछा है कि कितनी परसेंटेज होनी चाहिए वुमेन की, कम से कम 5% होनी चाहिए जी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर। और ये वाला मैंने फेसबुक पे गलत दे दिया था जो मैंने अपलोड किया हुआ है, इसको भी ठीक कर लेंगे, 5 ईयर है, ठीक है। इंटरनल भी उनके 5 साल के अंदर जो है वो होने चाहिए। इसका अपीलेट ट्रिब्यूनल आ गया जी, ये 230 है, केयर टेकर गवर्नमेंट, ये भी सीधा सीधा सेक्शन उसने दिया हुआ है। मतलब अगर आपने अंदर नहीं भी पढ़ा ना ईसीपी एक्ट, आपने सिर्फ उसके सेक्शंस पढ़े हैं 1 से लेके 241 तक, तो उससे भी आपका पेपर ये तकरीबन सॉल्व हो जाता, ठीक है जी। तो ये सुप्रीम कोर्ट हो गया। उसके बाद टेक्नोक्रेट का कितना होता है जी, 20 साल होते हैं कम से कम। टेक्नोक्रेट और एक और वर्ड है उलमा का गालबन होता है, तो वो 20 साल है दोनों का। चीफ मिनिस्टर ओपन बैलेट के जरिए। उसके बाद यहाँ पे ना इसने वर्ड दिया हुआ था एक्सेप्ट, ठीक है, कमीशन शैल फ्रेम अ कोड ऑफ कंडक्ट एक्सेप्ट, तो इनके अलावा जो नॉन पॉलिटिकल गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं। और उसके बाद देखते हैं जी, ये 2 अक्टूबर को हुआ था ना, तो अक्टूबर का महीना बनेगा अडॉप्टेड वाला। और ये जो है डेफिनेशंस जो थी इलेक्शन एजेंट की स्टार्ट में, और इलेक्शन एरियाज की और गवर्नमेंट की, ठीक है, ये 2 डेफिनेशंस, और ये तो बीच में से पूछा हुआ है। अच्छा आगे चलते हैं लास्ट। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, वो जो एक और क्वेश्चन बन गया जिसका मैं कह रहा था कि आप लोग लिख सकते हैं या लिखना चाहिए आपको, उसने वहां पे सी नहीं दिया हुआ था, ये मैंने खुद लिखा है, ठीक है। तो अब वो लोग जिन्होंने डी लगाया है, ई लगाया है, बी लगाया है, वो सारे के सारे लिख दें ताकि 1 नंबर सबको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, उसमें तो करेक्ट ऑप्शन ही नहीं था, ठीक है। बहरहाल ये इसका डी था, और ये लास्ट वाले का 58 हो चुका है, ठीक है जी। तो ये हमारा पेपर था कंप्लीट, जो हमने डिस्कस कर लिया। अब इसमें जो है ना, जो मुश्किल वाला पोर्शन था
वो सिर्फ इस्लामियात का ही था ज़्यादा मुश्किल, बाकी 60 मार्क्स तमाम लोग ले सकते हैं। और इसके अलावा ये है कि ऐसे जिन लोगों की मतलब अब ये 60 आ गए हैं, आज से ही वो एसए की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें, न्यूज़पेपर को पढ़ना स्टार्ट कर दें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वहाँ से भी आपको मिलती रहती हैं। और ये है कि जिनके ज़्यादा मार्क्स हैं, क्योंकि आगे जाके एग्रीगेट बनना है ना, अगर सपोज किसी के यहाँ पे 80 मार्क्स आ गए हैं तो इसका मतलब वो तो पहले ही 20 नंबर आ गया जी बाकी लोगों से। अगर वो यहाँ पे 20 नंबर आ गया और उसको ऐसे लिखना नहीं आता, तो उसको चाहिए कि आज से ही ऐसे की प्रैक्टिस करे, प्रॉपर किसी का सेशन ज्वाइन कर ले। मैंने तो अभी सेशन करवाया नहीं है, तो सेशन किसी का ज्वाइन कर लेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा हो जाएगा। और इसके अलावा अगर इसके अंदर कोई मिस्टेक आपको पाई गई हो तो वो आप बता देना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि पेपर के आंसर ढूंढने में भी जो है वो टाइम लगता है, क्योंकि आप लोग तो चाहते हैं ना 100% एक्यूरेसी। अगर एक दो क्वेश्चन भी गलत हो जाए बीच में तो फिर कहते हैं जी उस्ताद ने तो कुछ आंदा ही नहीं। तो जी आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।